आप जब वो माँ से भरोसा दिला रहे थे, क्या जैसे एक बेटा अपनी माँ से जब बात करता है तो वो टच कर लेता है, तो जब आप जा रहे थे बात कर रहे थे आपके आंसू में आंसू थी। गाड़ी में ले जाके गाड़ी में सटा के हेजा मारल बोलते हैं कि हम ठीक है। कसाब को भी मौका दिया ना सर, इस देश में तो कसाब को भी जेल के अंदर रखा, खाना दिया। भारत देश का एक रूल है कि हिंदुस्तान का कोई भी नक्सलाइट सरेंडर करो, हमारा देश बोलता है कि आप सरेंडर करोगे हम आपको मुख्य धारा में लेकर आएंगे, आपके बच्चों को हम रोजगार देंगे। भरत तिवारी की कौन सी ऐसी आपने सोशल मीडिया चूंकि देखा होगा उनको, हाँ, क्या ट्रिगर किया कि आप किसी माँ के सामने किसी निहत्थे बेटे को गोली नहीं मारूंगा सर। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक आदमी जो मात्र 16 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक सुरक्षा एजेंसी से जुड़ता है, वह देश की सेवा करता है, कभी पर्दे के सामने या यूं कहें तो कभी सरकारी रिकॉर्ड में तो कभी सरकारी रिकॉर्ड से गायब होकर वह इजराइल जाता है, दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग लेता है। बावजूद इसके उसे एक हत्या के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। न सिर्फ जेल में डाला जाता है बल्कि 11 अलग अलग जेलों में उसका ट्रांसफर होता है। जेल में आईपीएस की लॉ भी उसके साथ कथित तौर पर बुरा बर्ताव करती है। वो आदमी फिर भी नहीं टूटता है। इसके बावजूद वो उठ खड़ा होता है, फिर से अपनी एजेंसी को ज्वाइन करता है, कुछ साल नौकरी करता है और आगे की कहानी हम जानेंगे उसी एजेंट से। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में एजेंट लीमा उर्फ लकी बिस्ट। सर स्वागत है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। बिल्कुल आपकी पूरी कहानी हम जानेंगे। सबसे पहले दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि आज आप पहली बार बिहार आए हैं। बिहार आने का आपने जो रीजन डाला वो था भरत तिवारी एनकाउंटर में आपको लगा कि जाना चाहिए। भरत तिवारी की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ट्रिगर कर गई? एक स्नाइपर, एक एजेंट जो बहुत शांत रहते हैं, जिन्हें कभी कोई चीज ट्रिगर नहीं करती है, भरत तिवारी की कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको ट्रिगर कर गई, जिसने आपको बिहार आने पर विवश कर दिया? सर देखिए, सबसे पहले तो क्या है, बिहार आने के पीछे जो मेरा सबसे पहला कारण वो बिल्कुल भरत तिवारी। लेकिन बिहार गवर्नमेंट और देश के प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार एक ही है, दोनों स्टेप बीजेपी की है, मेरी एक ही मांग थी कि भरत तिवारी हत्याकांड के अंदर, है ना, नॉट एनकाउंटर, इसमें जो भी दोषी हैं, सिर्फ मुझे एक ही चीज़ है, उन पर FIR सर। अगर आपने पहले भी देखा हो, लगातार 4 दिन से मेरी कोई दूसरी मांग नहीं है, सिर्फ एक ही मांग थी। अब FIR हो गई, बिल्कुल। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं यार कि हमने FIR चाहा, अब FIR हो गई और आप बहुत जल्दी देखोगे। बिहार पुलिस के ADG थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 23 तारीख है, इसलिए हम कल कह रहे हैं, यानी 22 तारीख की बात है। तो ADG से जब पूछा गया कि क्या जो पुलिस कर्मियों का निलंबन हुआ, तो उनका एक शब्द था कि लापरवाही बरती गई, नॉट इन इनकाउंटर। वो कह रहे हैं कि पहले दिन जो गए, आपने जो ट्रीटमेंट लिया, आपने ठीक से हैंडल नहीं किया। यानी बिहार पुलिस कल तक ये चीज नहीं मान रही थी कि एनकाउंटर जो हुआ वो गलत था। तो इस पे क्या है फिर अचानक ये, मतलब क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर क्या लग रहा है? सर देखो, मैं रात को जब मुंबई में सो रहा था, बहुत गर्मी थी सर, सुबह उठा तो दबा के बरसात हो रही थी। इस देश में 4 घंटे में मौसम बदल जाते हैं सर, ये तो बहुत कम टाइम है, फिर भी जो डिसीजन ले लिया। तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार प्रेशर नहीं, अच्छा काम सर। देखो हम अब देखो, हम उसको पॉलिटिकल नहीं जाएंगे। मेरी एक मांग थी सर सरकार से कि भरत तिवारी हत्याकांड जिसने भी करा है, जो ऑर्डर देने से लेकर गोली चलाने वाले के ऊपर, सर हमारा सिर्फ एक ही चीज है, आप FIR दर्ज करो सर, क्योंकि हत्या है। आपको लगता है कि वो निर्दोष है तो छूट जाएंगे, लेकिन आप पहले FIR दर्ज करो। सर उन्होंने इस मांग को मांगा, जब तक नहीं मांगा था मैं गुस्सा था सर, मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज था। और मैं 2000 किलोमीटर आया हूं ना सर,
और मैं 1000 बार आऊंगा, ऐसा नहीं है। इस देश में अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा और मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं जाऊंगा सर। लकी जी, एक सवाल उठता है कि ये जो सरकार है इसमें जो मंत्री हैं वही दो धड़ों में बटे हुए हैं जी। एक मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कोई पिस्तौल दिखाएगा, पुलिस को चैलेंज करेगा तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरे भी मंत्री लोग हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये निर्दोष था, तमाम चीजें। अब जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चीजें खड़ी हो रही हैं ये कि यूपी में जब इनकाउंटर होता है सिर्फ पुलिस को चैलेंज कर देने पर पैरों में गोलियां मार दी जाती है, कई बार तो मौत हो जाती है और कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाता है। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? क्या इस जगह पर कोई अब्दुल होता या फिर कोई SC ST होता तो क्या लोग इसी तरह खड़े होते हैं या सिर्फ तिवारी सरनेम की वजह से खड़े हो रहे हैं? अच्छा, एक चीज बताओ, शायद तिवारी पंडित होते हैं? हाँ। दुबे क्या होते हैं सर? ये पंडित ही है। हाँ। तो जब क्या नाम विकास दुबे को मारा, एक पंडित को मारा, क्या देश में कोई खड़ा हुआ सर? नहीं। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि अपराधी था। अपराधी था ना सर। बिल्कुल। पुलिस वालों की हत्या करी थी, पूरे देश ने कहा कि सही हुआ। एक भी मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी ने ये कहा कि आपने गलत किया, एक इनोसेंट आदमी को मारा। तो वो तो पंडित था सर। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि ये अपराधी था, नक्सलवादी भी तो लड़ते हैं, मतलब ये ऐसी तुलना की जा रही है कि नक्सलाइट उनसे ये पूछो कि नक्सलाइट क्या होता है सर। उन लोगों से पूछो, है ना। तो उनसे ये पूछो कि एक नक्सलाइट है क्या। देखो, सबसे पहले आपको गुंडा, मैं भी थोड़ी देर पहले भी किसी को बताया, आपको नक्सलाइट, आपको आतंकवादी, इन तीनों को आपको समझना सबसे पहले पड़ेगा। टेररिज्म का डेफिनेशन क्लियर करें। टेररिज्म क्या है? दुनिया की किसी भी मुल्क, वर्ल्ड में किसी भी मुल्क द्वारा ट्रेंड वो व्यक्ति जो एलओसी क्रॉस करके जाता है, दूसरे देश के अंदर आतंक फैलाता है, इनोसेंट लोगों को मारता है, वहां की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, वो टेररिस्ट। लेकिन टेररिस्ट मिलिट्री से ट्रेंड होगा सर। दुनिया की कोई ना कोई मिलिट्री उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ट्रेंड करेगी, तो वो टेररिस्ट है, चाहे डायरेक्ट या चाहे इनडायरेक्ट। सपोज करो अगर कसाब इस देश के अंदर आया तो पाकिस्तानी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नेवी ने भी उसको ट्रेंड किया, पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेंड किया, इज अ टेररिस्ट, है ना सर। अगर संसद के अंदर अफजल गुरु ने करवाया तो इनडायरेक्ट तरीके से उसको ट्रेंड किया गया कि एक्सप्लोजिव कैसे बनाया जाता है, आईडी कैसे तैयार होती है, ठीक है, किसी भी जगह का एक्सेस कैसे लिया जाता है, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से उसको ISI ट्रेन कर रही थी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं कर रही थी ना सर। ये एक आतंकवादी हो गया सर। अब आता है ये डेफिनेशन जो है ये एक सोल्जर दे रहा है या फिर एक सामान्य नागरिक या सामान्य विद्यार्थी? क्योंकि जब हम एक सोल्जर दे रहा है सर, एक सोल्जर दे रहा है। हमारी नजर में, मेरी नजर में एक टेररिस्ट वो है सर। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो टेररिज्म की अभी भी कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है वर्ल्ड फोरम में। बताया ना सर मैंने आपको, दुनिया का वो टेररिस्ट बता दो, दुनिया का वो आतंकवादी बता दो जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दुनिया की किसी मिलिट्री ने ट्रेन नहीं किया होगा। भारत सरकार ने जो पंजाब में जो अलगाववाद था उन्हें आतंकी संगठन घोषित किया, तो उन्हें आतंकी जो उनके पास वेपन कहाँ से आ रहे थे सर? जो भी अगर बब्बर खालसा ग्रुप आप देखो, खालिस्तान कमांडोज देखो, AK-47 रशियन मेड, LMG MMG मीडियम मशीन गन, आप समझ रहे हैं। आज भी कई ऐसे देश हैं जिन देशों के पास गिनी चुनी मीडियम मशीन गन है। तो क्या उन्हें ट्रेंड पड़ोसियों ने किया? आपको गाड़ी चलानी आती होगी सर? बिल्कुल। आपके पास गाड़ी है तो आपने कहीं ना कहीं से तो सीखी होगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर पर एक कार खड़ी रख दी और आपको बिना कार बोला कि इस कार को हवा में उड़ा लोगे, तो कहीं ना कहीं आपने पहले कार चलानी सीखी है। अगर किसी आदमी के पास देश में LMG आई है, चाहे बब्बर खालसा ग्रुप, खालिस्तान ग्रुप के पास, तो उसने LMG चलानी सीखी है ना सर। अब ऐसा तो नहीं है कि रात के टाइम उसको बोल दिया कि यार ये LMG हम तेरे को भेज रहे हैं और सपने में तुझे LMG चलानी आ जाएगी, मैं आपके सामने हथियार रख दूंगा, आपको पता नहीं, आप ट्रिगर नहीं दबा पाओगे सर। आपको पता ही नहीं होगा ट्रिगर कैसे दबाते हैं, सेफ्टी कैच को कैसे खोला जाता है, मैगजीन कहां से भरी जाती है, वेपन्स को कैसे खोला जाता है, कैसे उसको अनलोड किया जाता है, किसको पता चलेगा? जो ट्रेन सर, एक लड़का जब भी फौज ज्वाइन करता है उसको 9 महीने लग जाते हैं वेपन को जोड़ने में और खोलने में। मेरी बात समझ रहे हैं सर? बेसिक ट्रेनिंग। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, टेररिस्ट क्या होते हैं पता है सर आपको? बताइए। एक मैंने 15 साल की लड़की देखी, उसने आंखों में पट्टी बांधी और आंखों में पट्टी बांधकर उसने 19 सेकंड के अंदर AK-47 को खोल के जोड़ दिया था सर। टेररिस्ट। अब यार 19 सेकंड में एक अच्छे से अच्छे किसी आदमी को बोल दो, आप किसी पुलिस वाले को बोल दो, वो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से पहले AK-47 को खोल के जोड़ पाएगा। आप किसी पुलिस वाले को बोलो यार मुझे देखा था आपने UN ऑपरेशन? नहीं, मैंने यही मणिपुर के अंदर देखा था, म्यांमार बॉर्डर में। अब तो ये सोचो सर, तो इसका मतलब देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस टाइम 36
इंसर्जेंट ग्रुप है सर। एक उल्फा नहीं है, उल्फा को हम आसाम में ले सकते हैं। आप जैसे नागालैंड के अंदर चले जाओगे आपको NSCN मिलेगा, NSCN IM मिलेगा, NSCN KM मिलेगा। जैसे आप मणिपुर में जाओगे PLA मिलेगा, KYKL मिलेगा, UNLF मिलेगा, प्रीपाक मिलेगा, उल्फ मिलेगा। ABCD में जितने अल्फाबेट हैं उससे ज्यादा आपको वहाँ इंसर्जेंट ग्रुप मिलेंगे सर। अब हम आते हैं दोबारा खालिस्तान के ऊपर। तो इसका मतलब अगर LMG उनके पास थी, चलाना तो सिखाया ना सर किसी ने। अब चलाना आपने तो नहीं सिखाया होगा, ना मैंने सिखाया होगा, सिविलियंस तो बिल्कुल। तो दुनिया में किसी न किसी मिलिट्री ने तो सिखाया ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मिलिटेंट नहीं है? बताओ। बिल्कुल। चलिए, नक्सलाइट अपने ही देश का वो नागरिक सर जो अपने स्थापित सरकार के खिलाफ या अपने प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के खिलाफ अपने अधिकारों को मनाने के लिए वेपन का इस्तेमाल करता है, वो मेरे नजर में नक्सलाइट। प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी अगर वो गवर्नमेंट चेंज हो गई तो तब भी नक्सलाइट। अच्छा एक चीज बताओ, कांग्रेस की गवर्नमेंट में नक्सलाइट थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। तो आज अगर बीजेपी की गवर्नमेंट में है, NDA की गवर्नमेंट में है, तो नक्सलाइट है ना सर। तो नक्सलिज्म स्टेट को चैलेंज करता है, जो स्टेट नहीं सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला स्थापित सरकार, जो उस स्टेट के अंदर स्थापित गवर्नमेंट होगी। स्टेट वो तंत्र जो पूरा सरकार का हिस्सा होता है, जिसमें सिर्फ उनकी लड़ाई पब्लिक से नहीं है। उनकी लड़ाई स्टेट है जो तंत्र बना हुआ है। लेकिन एक देश का रूल है, भारत देश का एक रूल है कि हिंदुस्तान का कोई भी नक्सलाइट सरेंडर करो, हमारा देश बोलता है कि आप सरेंडर करोगे, हम आपको मुख्य धारा में लेकर आएंगे, आपके बच्चों को हम रोजगार देंगे। मेरी बात समझ लो, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, ये सुविधाएं दे रहा है इस देश में। अभी एक हिडमा करके एक नक्सलाइट था, मारा गया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो सरेंडर करने आ रहा था, वो सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था, वो आंध्रा गया था अपनी इलाज कराने, और चूंकि वो बहुत सारे ऑपरेशंस में शामिल रहा, उसने बहुत अर्धसैनिक बलों CRPF को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसे मार दिया गया, ऐसा मतलब आरोप है। क्या ऐसा किसी सरेंडर करते हुए हिंदुस्तान के? अच्छा, हिडिंबा बड़ा टेररिस्ट था, सॉरी नक्सलाइट था, या कसाब बड़ा था सर आपकी नजर में? नहीं, कसाब बड़ा था। कसाब को भी मौका दिया ना सर। इस देश में तो कसाब को भी जेल के अंदर रखा, खाना दिया, और खाना आपका और मेरे टैक्स का है। बिल्कुल ठीक है, न्यायालय में उसको लेकर गए, फांसी की सजा हुई तब दी ना सर। तो हिडिंबा से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, या कसाब से रिश्तेदारी नहीं है किसी की। आप अभी कह रहे थे कि किसी भी सरेंडर किए हुए आदमी को नहीं मारा जाता है। कुछ देर पहले विकास दुबे की बात कर रहे थे। विकास दुबे ने ऑन कैमरा मीडिया के सामने सरेंडर किया था, है ना। उसके बाद वो आते हैं रहस्यमयी तरीके से, टोल प्लाजा जो था वहाँ पे उनके जो मीडिया कर्मी जो फॉलो अप कर रहे थे उनको रोक दिया जाता है, और 1.5 मिनट का वो टाइमिंग होता है। उस दौरान उनकी गाड़ी पलटती है, ये भागने की कोशिश करते हैं, और फिर इनका इनकाउंटर होता है। बिल्कुल। तो मतलब हम इस पे नहीं जाते हैं कि वो इनकाउंटर सही है या गलत। देखो सर, मेरी तरफ से क्या आपने जो कहा कि सरेंडर करने के बाद कोई भी पुलिस नहीं, अगर सरेंडर करने के बाद सर कोई भी पुलिस अगर एनकाउंटर करती हो, हत्या है, वो हत्या है, चाहे वो विकास दुबे नहीं, लेकिन उसके साथ क्या है सर, इसी 2 केसों को बता रहा हूं, लोगों के सेंटिमेंट क्यों नहीं जागे, लोग क्यों नहीं विकास दुबे के लिए रोडों पर आ गए। चाहे चलो मैं 1% आपकी बात मान लेता हूं, देश की बात मान लेता हूं, देश की जनता बोलती है कि नहीं यार वो तो एक मतलब एनकाउंटर बनाया था, लेकिन देश इसलिए नहीं आया क्योंकि देश ने बोला कि ये आदमी क्या है, ये इस आदमी ने कई लोगों की हत्याएं करी है, पुलिस वालों की हत्याएं करी, देश में एक भी आदमी आगे नहीं आया। चलिए एक पर्सनल सा सवाल पूछते हैं। आज आप पहली बार इंटरनल मामलों में, देश के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर किए हैं, और उसमें भी बिहार आए हैं। ये गर्व की बात है कि मेरे ही राज्य में आए, मैं वहां मौजूद था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप भरत तिवारी की माँ से मिल रहे थे, शायद आपकी आंखों में थोड़ी सी आंसू थी, आप पर्सनली एक बेटे की तरह क्या फील कर रहे थे? सर हम बोल रहे थे, एक माँ को ये बोल रहे थे कि यार हम माँ तेरे साथ हूं मैं। मेरी बात समझ रहे? जैसे उनके परिवार वालों ने बताया, हजारों लोग वहां पे आ रहे हैं यही बात कहने के लिए। अरे सर देखो, आप कैसे इस चीज को प्रूव करोगे? सर देखो, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ सर। बिल्कुल। उन हजारों लोगों में से जो लोग आए मुझे नहीं पता कौन सेलिब्रिटी आए, कौन आए। आज तक जीवन के अंदर जब से मैं काम कर रहा हूँ, एक आदमी आकर ये बोल दे इस देश के अंदर कि मैंने प्रेजेंट गवर्नमेंट से, जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो मेरे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, कि मैंने 1 रुपीज का काम लिया है कभी। मेरी बात समझ रहे हैं? शायद बहुत सारे न्यूज चैनल होंगे, लोग तो काम लेते हैं सरकार से कि यार काम का मतलब है कोई ऐड ले लिया, कुछ ले लिया। आप मुझे मेरे जीवन के अंदर कोई आदमी ये लाकर बता दे कि मैंने 1 रुपीज का भारत सरकार से काम लिया है। काम मतलब आप मुझे एक ऐड दे दो, चीजें दे दो, पहली चीज। दूसरी चीज पट्टी जैसे साधारण भाषा में कहते हैं, फिर ऐड वगैरह। आज तक शायद सोशल मीडिया के अंदर आज के टाइम में जो आदमी शायद लाख फॉलोवर 50,000 भी जिसको लोग मानते हैं, वो भी आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर है सर। हाँ है, आप अच्छी बात है, आप उनके अकाउंट में जाकर देखो, उन्होंने बहुत सारे ब्रांड को प्रमोट किया है।
मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, हर आदमी को सर काम करना चाहिए, अच्छी बात है प्रमोट करना, बिल्कुल है ना, कि यार क्योंकि उस आदमी को भी अपना घर चलाना है तो प्रमोट कर रहा है, गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल के लिए इसी माइक को कोई प्रमोट कर रहा है, अच्छी बात है, उस माइक के बदले उसको पैसे मिल रहे हैं। आप मेरे जीवन के अंदर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में एक चीज को प्रमोट दिखा दो आज तक सर, फिर पब्लिक पूछना चाहेगी ना। हाँ तो एक चीज आप मुझे प्रमोट दिखा दो कि लक्की बिस्ट तुमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आज तक जीवन में किसी को प्रमोट किया है। ये सोल्जर गट्स है, क्योंकि सर कभी कभी आपको ये परेशानी में डाल देती होगी, जब आप कहीं जाना चाहते होंगे तो आपके पास पैसे नहीं होते होंगे, ये तो होती होगी सर। देखो नहीं, मैं काम करता हूं ना सर, वर्क करता हूं मैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये लोगों के लिए कर रहा हूं सर। ये मेरा काम, इस सोशल मीडिया से मेरा काम ब्रांड लेना, चीजें लेके एक्ट करना, चीजें सर अच्छी, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो लोग गलत कर रहे हैं, वो उनका सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत अलग है सर। मेरा मन नहीं करता, नहीं यार ये चीज मैं ये नहीं करूंगा, मेरी बात समझ रहे हैं सर। अगर एक बारी मैंने शुरुआत कर दी, दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत होती है सर, दुनिया में पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। बिल्कुल। सपोज करो कल मुझे कोई आदमी, आप अगर मेरे मेल्स भी आपको मैं भेज दूंगा, तो एक आदमी बोलते हैं कोई भी सर आप एक स्टोरी डाल दीजिए, आपको 5 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज मिले, बुरे नहीं लग रहे सर। लेकिन क्या होता है दुनिया के अंदर एक बारी मुझे मिल गए ना, मैं उसी चीज में चला जाऊंगा सर। फिर जाते हैं पीछे, आप जब वो माँ से भरोसा दिला रहे थे, क्या एक जैसे एक बेटा अपनी माँ से जब बात करता है तो वो टच कर लेता है, तो जब आप जा रहे थे बात कर रहे थे, आपके आंसू में आंसू थी, तो आपने क्या टच किया? मतलब आपको लगा कि वो माँ सेटिस्फाइड हो पाई है या नहीं आपकी बातों से? एक माँ को समझ में आ जाता है, अगर आपने देखा हो, मैंने उनकी माताजी से बात करी, उनकी भाभी, 2 मिनट में उन्हें समझ में आ गया आपके उनके भाई के स्टेटमेंट आपके पास है, क्या बोला है उन्होंने, है ना सर। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ सर, बताइए, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल सबकी मर्जी, किस सेलिब्रिटी ने इस मैटर में भी बात करा? बॉम्बे के अंदर बॉलीवुड टॉलीवुड के हैं, भोजपुरी के हैं, वो अपना कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े लोगों ने। आपको पता है मेरी फाइल है ना सर, मेरी फाइल है, मेरी फाइल है किस, कहाँ पर है? हाई कोर्ट पर। आप इसका मतलब समझते हो? मेरी फाइल है हाई कोर्ट पर, और ये नहीं है कि लक्की बिस्ट तूने चोरी करी है, मेरी फाइलों पर लिखा हुआ है आईपीसी हत्या। आप इसका मतलब समझते हो? 302 आईपीसी 120 बी, यानी कि हाई कोर्ट पर फाइल है, और देश की किसी भी गवर्नमेंट के पास ताकत है कि एक क्लिक के अंदर बोले फाइलों को रीओपन करो। हाई कोर्ट भी डिसीजन देगा ना, मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, बात समझ रहे हैं? 1 सेकंड लगेगा ऊपर से ऑर्डर आने में कि फाइल निकालो, भाई लॉ है निकालो, मैं तो जीवन भर के लिए अंदर चला जाऊंगा सर। लेकिन मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, फिर मेरी बात समझ रहे हो? फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फाइल निकालें, अंदर डाल दे, बोला एविडेंस मिल गया, चलो पहले इन पुलिस वालों को बाद में फांसी देना, लक्की बिस्ट को पहले केस में। फिर से उस सवाल पे आता हूँ जो मेरा पहला सवाल था, भरत तिवारी की कौन सी ऐसी, आपने सोशल मीडिया चूंकि देखा होगा उनका, क्या ट्रिगर किया कि आपको लगा कि यार इस लड़के के घर जाना ही चाहिए? सर देखो, मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत ऑपरेशन देखे, बिल्कुल अपने साथियों की, दुनिया भर मेरे साथी जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग करी, मैंने उनको भी तिरंगे में लिपटते हुए जाके देखा है सर। बिल्कुल ठीक है, शायद मुझे आप क्या सर, हमने भी, अगर हम कितने भी बड़े जल्लाद हैं, अगर आप अपने आप को जल्लाद, मतलब चलो मैं जल्लाद हूं, मैं कितना भी बड़ा जल्लाद हूं, लेकिन सर मैं कभी किसी माँ के सामने किसी निहत्थे बेटे को गोली नहीं मारूंगा सर। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया ना सर, हथियार फेंक दिया, आप एक बच्चे को उसकी माँ के सामने गोली मार रहे हो ना सर, इस ब्रह्मांड में मेरे लिए इससे बड़ा क्राइम नहीं है सर कोई। ये ट्रिगर किया आपको यार? आप अच्छा एक चीज बताओ सर, आप बहुत सारे आज जो भी आपके चैनल में देख रहे होंगे, आज की दुनिया के अंदर हर आदमी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन आज किसी बच्चे को चोट लग जाती है, बुखार आ जाता है, उसके माँ बाप क्या बोलते हैं? अरे चलो यार, अपने जीवन भर की पूंजी अपने बेटे के लिए लगा देते हैं। बिल्कुल। जो माँ बाप अपना 1 रुपए खर्च नहीं करते, बेटा बोलता है मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। भरत तिवारी का, जिसमें वो पुलिस वालों से उलझ रहे थे, तो देखा मैंने वो भी चीज, फादर वो मार रहे हैं। हाँ, तो मैं बिल्कुल उस पॉइंट पर आऊंगा। तो एक बच्चे को माँ बाप क्या करते हैं कि नहीं हम तुम्हें मोबाइल नहीं दिलाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक माँ बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। जब उसी बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो एक माँ बाप अपने जीवन भर की पूंजी दे देते हैं, अपना घर बेच देते हैं, लेकिन अपने बच्चे का क्या कराते हैं? इलाज कराते हैं, जो भी जरूरत होती है देते हैं। एक माँ का या बाप का प्यार होता है अपने बेटे के लिए, तो कितनी कीमती चीज हो गई। अब आप इसी को देखो कि एक माँ वहां खड़ी है और वही पुलिस वाले उस माँ के सामने उस बच्चे को जमीन में लेटा के 3 गोलियां मारते हैं वहां पर।
आप इनमें क्या है, मुझे एक चीज बताओ चलो। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, हाँ। न्यूज वेल्ट मतलब सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है, हमारे बाद ही वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार गए। हाँ। पहला दिन मैं गया था वहाँ पे, क्योंकि मैं बक्सर से लौट रहा था, हम्म। एक पॉडकास्ट करने गया था, वहाँ से मैं लौट रहा था। तो हमारे ड्राइवर साहब ने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो मैंने बोला कि गाड़ी ले लीजिए टर्न। मैं वहाँ पे गया, जो लोग हैं ना स्थानीय, वो कह रहे हैं मेरा भगवान मर गया। फिर वो कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है, हाँ। डर है उनके अंदर। मैं वीडियो स्क्रीन पे चला दूंगा, बिल्कुल। मेरे एडिटर ध्यान हाँ। देंगे इस पे। वो लोग पता है क्या कर रहे हैं कि उसने हथियार डाल लिया, हाँ। 15 मिनट 20 मिनट के मतलब हो गया था उसे पकड़े हुए, पकड़ के उसे ले गए। पहले 2 फायर हुई, हाँ। फिर 10 मिनट के बाद एक और फायर हुई। हाँ। पता है आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितनी गोलियां निकली? 5। बिल्कुल। यही वो चीज है ना, लोगों को ट्रिगर कर रहा है। तो आप एक चीज ये देखिए ना सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अब आपकी नजर में वो लोग क्या है सर, क्या है? क्वेश्चन तो है ना। नहीं, वो इंसान है। हो सकता, देखिए जब तक क्या है ना, इंडियन जुडिशरी ये कहता है कि जब तक कुछ प्रूव ना हो जाए ना, आप किसी को दोषी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, नहीं कह सकता बिल्कुल। तो मैं किसी को आरोपी दोषी कह रहा हूँ हाँ। कि वो आरोपी हैं, हाँ। और माँ चूंकि FIR दर्ज कराना चाहती है तो हो गया ना FIR सर जी। दर्ज। इसके लिए थैंक्स। जब सर एक चीज मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा पुलिस प्रशासन, लेकिन फिर भी एक माँ के दिल से निकली हुई आवाज, FIR हुई ना सर, हुई तो है ना FIR। चलिए अब थोड़ा सा इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। हाँ। सम अप ये कि आप जब बिहार आए, आपने लोगों ने आपके साथ जो ट्रीट किया वो कैसा था? अरे सर बहुत ही बढ़िया था, मैं क्या बताऊं। मैं तो बचपन में क्या सुनता हुआ आ रहा हूँ, जो सुनता हुआ आ रहा हूँ भाई। देखो पहली बार आया हूँ, सुनने को तो हमने क्या क्या नहीं सुना। सुनने के लिए तो वगैरह सुनोगे, सुनने के लिए तो आप लोगों ने ये भी सुना भाई मैं गुंडा हूँ, गैंगस्टर हूँ, चीजें हूँ, बहुत सारे लोगों ने। तो सुनने के ऊपर मैं जाऊँ, मैंने भी ऐसी सुना कि बिहार के अंदर तो भाई पूछो मत, यहाँ तो रोड भी बिकती है, रोड से जाओगे तो बसों को लूट लेते हैं, है ना। लेकिन क्या है, आए तो ऐसा नहीं ना हुआ ना। अरे नहीं सर, यहाँ जो धरातल में लोग हैं ना, बहुत बढ़िया लोग हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ, बिहार की जो सबसे अच्छी चीज है, जो यहाँ के आम लोग हैं, आम लोग, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, वो सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है यहाँ की, वो जातिवाद है भाई। आज भी इस दुख की घड़ी में लोग बोलते हैं कि पंडित का लड़का मरा है, अगर ये लड़का यादव का होता, कोई मुस्लिम का होता, कोई SC ST वालों का होता, दुख क्या तुम बोलते? आज भी सोच जातिवाद आपके से बाहर साथ नहीं ये निकली। क्वेश्चन किया गया था, वो जो मीडिया हाउस है उसका तो नाम मैं नहीं ले सकता। नहीं बिल्कुल सर, देखो वो क्वेश्चन वो उनका, चूंकि वही उनका TRP है, वही सर, उनका वो ऑडियंस बेस है कि वो ऐसे ही उल्टा पुल्टा सवाल पूछते हैं ताकि इंसान कुछ बोले और उसको ट्रोल किया जाए। वो इसीलिए आते हैं, वो कॉकरोच टाइप हैं वो। नहीं, लेकिन सर वो बीमार है सर, वो आदमी। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि गलती उनकी नहीं है, शायद उन लोगों को अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जो ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है। देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यार जहाँ पर इलाज हो सकता है आज भी, ठीक है। तो अगर कैसे भी करके, अगर कोई ऐसी सोच वाले हैं तो प्लीज, आप सच में बीमार हो भाई, आप अपना प्रॉपर इलाज कराओ। लेकिन जी बीच में ड्रॉप हो गया था, जो भी प्रॉब्लम आई थी, है ना। शुरू करते हैं फिर से। आप आए बिहार, खाना खाएं, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, लिट्टी चोखा या दाल भात भुजिया? सर देखो, आज तो मेरा व्रत था तो मुझे सभी अच्छा लगा सर जी, है ना। भूखा था मैं सुबह से, ठीक है। सुबह मुंबई में 5 बजे से घर से निकला हुआ हूँ, तो मुझे तो भूख लग रही थी और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा जो मुझे लिट्टी खिलाई। मुझे भूख में आप कुछ भी दे दो सर, तो मुझे सब अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा ये हमारे खान का अपमान है। नहीं, आप ऐसे समझिए, बताइए बहुत लिट्टी अच्छा। चोखा और भुजिया, जो रात में आपने भुजिया खाया, दोनों में क्या? मुझे लिट्टी चोखा ज्यादा अच्छा लगा, उस टाइम मुझे ज्यादा भूख लग रखी थी, उस टाइम वो मुझे अच्छा लगा बिल्कुल। आप भुजिया लवर, आप कमेंट करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।